हिंद की सेना का दम अब और बढ़ने वाला है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 7800 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। क्या है ये रक्षा सौदा? इससे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कौन कौन से नए हथियार मिलेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। जल थल नभ में हिंदुस्तान का दम, हिंद का पराक्रम कर देगा दुश्मनों को बेदम। तीनों सेनाओं की ताकत और बढ़ाने की तैयारी। रक्षा मंत्रालय ने दी 7800 करोड़ के सौदे को मंजूरी। एक दूरदर्शी सोच ही राष्ट्र की सुरक्षा के संकल्प को पूरा करने की सबसे सटीक रणनीति होती है। हिंदुस्तान हमेशा वक्त से पहले ही आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखता है। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने 7800 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी देकर एक बार फिर इसी दूरदर्शी सोच की मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने तीनों सेनाओं की ताकत को और बढ़ाने के लिए सौदे को मंजूरी दी है। इसके तहत वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट खरीदे जाएंगे। इस आधुनिक तकनीक से वायुसेना की ये हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में ऑलराउंडर बन जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड से खरीदे जाने वाले इन EW स्वीट्स से हेलीकॉप्टरों की क्षमता पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगी। ये नया सौदा पैदल सेना यानी इन्फेंट्री के लिए भी बेहद अहम है। इस सौदे से सेना को लाइट मशीन गन की नई खेप मिल जाएगी। लाइट मशीन गन की गिनती युद्ध में सैनिकों के सबसे भरोसेमंद हथियार के तौर पर होती है। ये सौदा सिर्फ सैनिकों की ताकत ही नहीं बढ़ा रहा है, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ब्रिज लेइंग टैंक भी इस रक्षा सौदे का हिस्सा है। युद्ध जैसे हालात में ये ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT बेहद अहम साबित होते हैं। BLT की वजह से कोई दरिया भी सैनिक की राह नहीं रोक पाता। इस रक्षा सौदे से थल सेना और वायुसेना के साथ ही नौसेना को भी नई ताकत मिलने जा रही है। इस सौदे में नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत MH-60R हेलीकॉप्टरों को नए हथियारों से लैस किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय अब ऑपरेशंस के लिए भी ग्राउंड बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम पर जोर दे रहा है। इससे बिना किसी इंसानी दखल से गोला बारूद, फ्यूल और दूसरे जरूरी उपकरणों की आपूर्ति बेहद कम समय में और आसानी से हो जाएगी। 7800 करोड़ के इस रक्षा सौदे से हिंदुस्तान जमीन, समंदर और आसमान में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बना देगा जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इस वक्त की शानदार खबर आपको दिखा देते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 का ताजा वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर उतर रहा था। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि विक्रम लैंडर के अंदर से रैंप से होकर रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी के लिए कैसे बाहर निकला। 23 अगस्त की शाम 6:04 के आसपास चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था और उसके 2 घंटे 26 मिनट के बाद प्रज्ञान रोवर उससे बाहर निकलकर चहलकदमी करने लगा। भारतीय वक्त के मुताबिक 14 दिन तक रोवर चांद पर घूमता रहेगा और जानकारियां इकट्ठा करता रहेगा। अभी 12 दिन और बाकी हैं और बचे हैं जब तक रोवर वहां पर अपना काम करता रहेगा और लगातार वहां के सतह की तस्वीरें रोवर प्रज्ञान भेज रहा है।
चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंडर मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर साउथ पोल पे चहलकदमी शुरू कर चुका है। इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग से ठीक पहले का एक वीडियो जारी किया जिसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। 2 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में चांद की सतह पे शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा और फिर पास पहुंचते ही वहां गड्ढे नजर आए। ये वीडियो लैंडर विक्रम के टच डाउन प्रोसेस का है। अब देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि इसरो ने इतिहास रचा है और इसकी झलक जल्द आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बहनें अपने भाइयों के हाथों पर चंद्रयान वाली राखी बांधेंगी। अभी से बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजने लगे हैं। ऐसे में देहरादून की कुछ महिलाओं ने इस खास उत्सव को और भी खास करने की सोची और उन्होंने मोटे अनाज से बेहद खूबसूरत राखियां तैयार की हैं। ये सभी राखियां डाक के जरिए इसरो के वैज्ञानिक, सुरक्षा बलों के जवान, पुलिस, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाएंगी। रंग बिरंगी ये राखियां बाजार में बिक रही राखियों से बेहद अलग और खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि इन्हें मोटे अनाज से तैयार किया गया है जो एक नजर में ही किसी को भी भा जाए। दरअसल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से खुश देहरादून के इन बहनों ने रक्षाबंधन के मौके पर ये विशेष राखियां तैयार की हैं। इन राखियों को बनाने में मोटे अनाज के अलावा इनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए घरेलू चीजों का इस्तेमाल किया गया है। हम ये राखियां इस साल अनाज के मोटे दानों से बना रहे हैं ताकि हम जो है इनको भी पूरे देश में भेज सकें। साथ ही साथ ये सारी राखियां होममेड हैं। सब ऐसी चीज़ों से बनाई जाती हैं जो हमें घर पे मिल सकें ताकि किसी को भी फालतू चीज़ों का खर्चा ना हो। हम सब ये सारी राखियां हम सभी बहनों ने खुद यहाँ पे मिलकर बनाई हैं। संस्कार, परिवार और आजीविका एजुकेशन ने मिलकर ये पहल की है जो कि पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अर्धसैनिक बल, सेना और पुलिस को ये राखियां डाक के जरिए भेजी जा रही हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के लिए खास तौर पर ये राखियां बनाई हैं। इस साल कुछ स्पेशल है, कुछ खास है, क्योंकि जब पूरा देश चंद्रयान 3 के लिए हवन कर रहा था, उसकी सक्सेस के लिए हवन कर रहा था, तब हम यहाँ बहनें मिलके चंद्रयान 3 में जो वैज्ञानिक सहयोग कर रहे थे उसकी सफलता में उनके लिए बैठ के हम राखी बना रहे थे। तो इस बार की राखियाँ हमारी और भी ज़्यादा स्पेशल हैं क्योंकि हमने अपने वैज्ञानिक भाइयों के लिए भी इस बार राखियाँ बनाई हैं। देहरादून की स्वयंसेवी महिलाओं की ओर से बनाई गई इन राखियों को जल्द ही डाक के जरिए भेज दिया जाएगा ताकि रक्षाबंधन के दिन ये खास राखियां देश के वैज्ञानिकों, सुरक्षा बल और सेना के जवानों को मिल सके और वो इन्हें अपनी कलाई पर सजा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है। सेंसर बोर्ड ने इसे 27 कट और A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने की इजाजत दी थी और अब खबर है कि OMG 2 का अनकट वर्जन OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। खैर, फिलहाल इस वक्त इन खबरों से दूर अक्षय कुमार यूपी के सीतापुर में हैं, जहां वो अपनी अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग में व्यस्त हैं। आइए आपको दिखाते हैं शूटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे अक्षय आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स की ये सबसे ताजा तरीन तस्वीर है। फिल्म की शूटिंग लखनऊ के सीतापुर में हो रही है, जहां अक्षय कुमार ने आतंकियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बम धमाकों के बीच हवा में गाड़ियां उड़ती जा रही हैं। आतंकियों ने वायुसेना आदमपुर को हथगोलों से तहस नहस कर दिया है। अक्षय कुमार पर आतंकी गोलियों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन अक्षय गोलियों की परवाह किए बगैर बाइक पर भाग रहे आतंकी का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं। स्काई फोर्स में अक्षय कुमार वायुसेना अधिकारी की भूमिका में हैं। ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित बताई जा रही है। कल यानी गुरुवार को अक्षय कुमार PAC में दौड़ लगाते नजर आए। उन्होंने परिसर में बनाए गए वायुसेना आदमपुर पंजाब कार्यालय के सेटअप का जायजा लिया।
फिल्मी पर्दे पर तो गाड़ियों को धमाके में उड़ते आपने कई दफा देखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसे सीन कैसे फिल्माए जाते हैं? धमाके में कुछ लोग घायल होते भी दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुवार को सुबह ही अक्षय कुमार का हेलीकॉप्टर सीतापुर में 11वीं वाहिनी पीएससी के परिसर में लैंड हुआ। उनके साथ को एक्ट्रेस सारा अली खान भी उतरी। अक्षय उस वक्त कैजुअल जीन्स शर्ट पहने हुए थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही अक्षय सारा के साथ गाड़ी में बैठकर शूटिंग स्थल की तरफ रवाना हो गए। सारा और अक्षय की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले अतरंगी में दोनों साथ दिखे थे, लेकिन वो फिल्म बॉलीवुड की आम मसाला फिल्मों जैसी थी, जबकि स्काई फोर्स एक बायोपिक है और रियल स्टोरी पर बेस्ड है। जाहिर है इसमें अक्षय के साथ साथ सारा का भी बिल्कुल अलग रोल होगा। अक्षय और सारा के अलावा स्काई फोर्स में निम्रत कौर भी लीड रोल में नजर आएंगी। निम्रत भी अक्षय के साथ पहले फिल्म कर चुकी हैं। दोनों को आपने एयरलिफ्ट में एक साथ देखा होगा। वो फिल्म भी सच्ची घटना पर बेस्ड थी, जिसमें अक्षय कुवैत में फंसे भारतीयों को बचाते नजर आए थे। 1990 में इराक कुवैत युद्ध में फंसे 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने की सच्ची घटना पर बेस्ड थी एयरलिफ्ट। और अब अक्षय कुमार एक बार फिर रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म स्काई फोर्स में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग इन दिनों सीतापुर में हो रही है। ये शूटिंग 5 सितंबर तक 11वीं वाहिनी पीएससी परिसर में जारी रहेगी। माना जा रहा है कि स्काई फोर्स 2024 के आखिरी महीनों में रिलीज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं सिनेमा जगत की। सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अनाउंसमेंट का स्टार्स और उनके फैंस को बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। साल 2023 में ये मौका भी आ गया है। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है, जहां बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सनन ने अपने नाम किया है, तो वहीं बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को मिला है। इस ऐलान के बाद से अल्लू अर्जुन के घर पर जश्न जैसा माहौल है। उनके फैंस ने जमकर आतिशबाजी की है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब उधम सिंह को मिला है। इस फिल्म में विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड में RRR का जलवा भी देखने को मिला। इस फिल्म ने अलग अलग कैटेगरीज में 6 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। तो ये तस्वीरें आप तमाम देख सकते हैं। नेशनल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही तमाम फिल्मों का जलवा भी आप देख सकते हैं। आलिया भट्ट और मिमी फिल्म के लिए कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया है। इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी का नाम का चुनाव हुआ है। उनको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अनाउंसमेंट का स्टार्स और उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। साल 2023 में ये मौका भी आ गया। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई, जहां बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सनन ने अपने नाम किया, तो वहीं बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को मिला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। दर्शकों के दिलों में छाने वाला पुष्पा द राइज वाकई अच्छा लगा ना मैं? अल्लू अर्जुन को पुष्पा में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसलिए तो कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज। पुष्पा लीड एक्टर अल्लू अर्जुन। इस बड़ी कामयाबी के बाद अल्लू अर्जुन के घर से जश्न के घर के बाहर फैंस जमा हुए और जमकर जश्न। ऐसा भला हो भी क्यों ना, अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु एक्टर अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन फिल्म मिमी। This is shared
with Mimi, actress Kirti Sanan. राष्ट्रीय पुरस्कारों में बॉलीवुड की 2 फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी की धूम रही। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जबकि पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स फिल्म में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। जब आपको इस तरह का पुरस्कार मिलता है तो आपको वो प्रोत्साहित करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और कहीं एक मेरे ख्याल से एक वो पीठ थपथपाना भी होता है कि किसी बड़े का कहना कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही मार्ग पर हैं। उन्हें ना अब बहुत पसंद आ गई है और वो वहीं फिल्म मिमी में शानदार अभिनय के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। बता दें, साल 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी, जो आज देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में मिमी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के नाम गया है। अपने पिता के निधन के कारण पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने पैतृक गांव गोपालगंज के एक इलाके में है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार पिताजी को समर्पित करता हूं। बच्चा उनका थोड़ा दुखद क्षण है हमारे परिवार के लिए। पिताजी का निधन हुआ, पर यही जीवन का चक्र है, एक पीड़ा, दुख, फिर उसके साथ कुछ ऐसी सूचना भी आ जाती है। तो बाबूजी होते तो बड़ी प्रसन्न होते, क्योंकि मुझे याद है जब पिछली बार मिला था तो बड़ा खुश हुए थे न्यूटन के लिए। तो ये उन्हीं को समर्पित है, पिताजी को ही। हम जो भी हैं उन्हीं के अंश हैं, और बस खुशी की बात है मिमी के लिए सम्मान मिला, और बहुत लोगों ने संवेदना भी प्रकट की, सो धन्यवाद। रॉकेटरी द नैम्बी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब सरदार उधम सिंह के नाम गया। द कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया। और अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे होंगे। जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में खौफ बना रहना जरूरी है। 69वें नेशनल अवार्ड्स पे इन फिल्मों का दम देखने को मिला। दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ने वाली ये फिल्में छा गईं। नेशनल अवार्ड की ज्यूरी ने सुजीत सरकार की फिल्म सरदार उधम को बेस्ट हिंदी फिल्म माना। अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। और इस फिल्म में विकी कौशल ने क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की भूमिका निभाई है। I see death, no sleep in years. बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम, प्रोड्यूसर कीनो वर्क्स LLP, डायरेक्टर सुजीत सरकार। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट। राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे ज्यादा दम दिखाया रॉकेटरी द नबी इफेक्ट ने, जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, जिसे ज्यूरी ने बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड से नवाजा है। क्या गए थे, मैसेज ऑफर ले लें। और इस फिल्म में आर माधवन ने वैज्ञानिक नंबी नारायण की भूमिका निभाई है और निर्देशन भी किया है। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ। When we started this project, the only mission we had in mind was to tell the story of this incredible man, Nambi Narayanan sir, and what a lovely coincidence that Yaran makes history with one of his engines as well. And today, a rocketry success. Our heartfelt gratitude to everybody involved in the award who gave us this award, and to Information and Broadcasting Ministry for giving us this recognition.
नहीं है। हमने इसको हमेशा पीपल्स फिल्म बोला है, जनता की फिल्म बोला है, क्योंकि जनता की आवाज थी, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक बहुत बड़ा मिशन था। और इसको नरगिस दत्त अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का। इससे अच्छी और संतुष्टि की बात कुछ हो नहीं सकती है। हिंदुस्तानी फौज से हम फिल्म शेरशाह ने 69वीं नेशनल फिल्म पुरस्कार में स्पेशल जूरी अवार्ड जीता। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा कियारा आडवाणी भी लीड रोल में नजर आई थी। शेरशाह कारगिल वॉर के हीरो विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बनी थी। नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और अब ये अपने 69वें पड़ाव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस फिल्म की जिसे बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन के जीवन पर बनी इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। फिल्म में मुख्य किरदार एक्टर आर माधवन ने निभाया, लेकिन फिल्म को पुरस्कार दिए जाने के ऐलान पर इसके वास्तविक किरदार वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लेते हैं। I should say that I have no words to express my happiness. Because this is an occasion, I don't think it occurs in everybody's life, everyday's life. No, it's not. It's a rare occasion. Of course, as I was observing yesterday, Chandrayan's success, and today this declaration of the national award. I mean, you know, it has a lot of meaning. As a nation, the nation has accorded its approval for the story of my story, in the sense my life story. So I recall the sufferings gone through by people like Madhavan. Primarily Madhavan, he has suffered quite a bit. And I am sure that he must have gone through a big mill. Because at that time, when he is making the movie, one can't say that he will succeed in box office as well as in real life. But he was bold. He had the courage to do it. And he was not only an actor, but directorship came to him. He was director. Now, he was not only director and actor, but also a part of the producer. So, burden is more. But he withstood all those things. And he has done a wonderful job. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे के लिए एथेंस पहुंच गए हैं, जहां पर उनका शानदार स्वागत किया गया। ग्रीस में रह रहे लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 40 साल के बाद भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते ग्रीस का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस पहुंचे थे। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, जब भारतीय समुदाय के तमाम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां उमड़े और ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं। लंच टाइम में मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।